हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो आज हम करेंगे शुरू 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से। वैसे आपको शायद पता हो, अगर नहीं पता है तो फिर भी मैं एक बार इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ब्रीफ में सब कुछ बता दूंगा एक बार क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि गाइस अब ये एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की एक एग्जांपल है मेरे पास। गाइस अब आप देख सकते हो कि कैसे ये जो अब मैं इसमें लाइन बनाता हूँ, देखिए आप। अब देखिए गाइस, ये जो ग्रीन रंग की लाइन है ये कैसे रेड लाइन पे टच कर रही है। और गाइस अब जो ये रेड रंग का जो पॉइंट बना है इसको हम वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं, और ये आई लेवल कहते हैं, जहाँ तक हमारी आंखें होती हैं। जैसे मतलब मैं देख रहा हूँ इसको, तो गाइस इसे ही हम आई लेवल कहते हैं। इसका मतलब है कि मेरी आंखें वहाँ तक हैं, जहाँ तक ये ख़त्म हो रही है ना जगह, वहाँ तक मेरी पूरी आंखें जा रही हैं, और वो लास्ट पॉइंट है, उससे आगे मेरी आंखें नहीं देख सकती। इसलिए अब हम इसे वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं जिससे हमें और समझ आएगा। अब देखिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो एक स्ट्रेट लाइन थी पहले, तो जो थी वो दो ग्रीन लाइन थी जो टच कर रही थी। अभी मैं वो ही बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए, कोई भी दो ग्रीन लाइन ले ली। अब ये देखिए कुछ ऐसे, ये दो ग्रीन लाइन होगी वो वाली जो वहाँ पे मैंने देखी थी, और ये हो गया आई लेवल। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मैं यहाँ से आगे कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे अब मैं यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन का बनाने लगा हूँ। देखिए, पटरी वगैरह जिसे कहते हैं। अब देखिए कैसे बनाऊंगा मैं उसको। अब आप देख सकते हैं कैसे चीज़ें छोटी हो रही है। जैसे जैसे दूर जाएंगे ना तो वो पटरी भी छोटी हो जाती जाएगी। ये क्यों होता है? क्योंकि ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के कारण होता है। जैसे अब हम कहीं भी दूर खड़े हुए हैं, कहीं भी दूर है ना, तो उसके कारण जब हम कोई भी चीज़ दूर से देखते हैं तो वो हमें ऐसे ही दिखती है। अगर आप किसी रेगिस्तान में चले जाओगे या कहीं पे भी जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं ना है, अगर आप देखोगे तो वहाँ पर कुछ ऐसी प्लेन सी लाइन बनेगी। उसका मतलब होता है कि आपकी आंखें वहां तक ही जा सकती है। मतलब अब आप वहां तक देख लोगे तो वो आपका आई लेवल होता है। देखिए आप। अब ये देखिए, ये रेलगाड़ी का ट्रैक बनकर तैयार कर दिया मैंने। अब इसका हम पेड़ बनाते हैं। अब वो कैसे मैं बनाऊंगा? और गाइस इसके बाद मैंने ये दो लाइन यहाँ पे मार ली हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने ये ऊपर क्यों मारी, नीचे क्यों नहीं मारी? इसका ये कारण है क्योंकि गाइस जब आप पोल की तरफ देखोगे ना तो आप बीच में ही देखोगे। अगर आप ऊपर को देखोगे इसका मतलब है कि आपका पर्सपेक्टिव ऊपर को हो गया है। मैंने उस तरीके से नहीं ना बनाया, मैंने नीचे को पर्सपेक्टिव रख के बनाया, आई लेवल नीचे रख के। ध्यान दोगे तो आप पूरी ऊपर तक आइस नहीं जाती हैं, सिर्फ इतने पार्ट तक ही आई जाती हैं। इसलिए मैंने यहाँ तक इससे थोड़ा ऊपर ही बनाया है, क्योंकि यहाँ तक आइस रहती हैं और इससे ऊपर तक बनाया है थोड़ा। खींच रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए, अब यहाँ से एक यहाँ लाइन है। यहाँ पर एक और लाइन खींच रही हूँ, या यहाँ तक रखता हूँ। यहाँ तक ऐसे बनेगा कुछ ऐसे, स्ट्रेट लाइन खींच रही है। ये देखिए, कैसे बस मैं वही पॉइंट से ना बस लाइन खींच रहा हूँ बाहर की तरफ ऐसे। और ये ड्राइंग अपने आप बनती जा रही है। ये देखिए कुछ ऐसे ड्राइंग कर देती हूँ। वैसे मैं प्लेटफॉर्म का बना रहा हूँ ऊपर से साइड साइड में। अब चाहे इससे भी बड़ा बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर खत्म हुआ, क्या करेंगे यहाँ पर एक और ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन हमने इसको थोड़ा नीचे लिया तो मैं इसको नीचे बनाऊंगा। देखिए ये गलती कहाँ पर हो रही है, ये यहाँ पर आनी चाहिए। बस पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है बस। ये देखिए ऐसे, इसको ऐसे फिर से वही लाइन, ये देखिए यहाँ पे और इसको यहाँ पे टच करते हैं। यहाँ पर होगी सबसे, यहाँ पे टच होगी। अच्छा यहाँ पे टच होगी। अब देखिए कैसे, देखिए गाइस, मैंने इसको राउंड कर दिया थोड़ा सा। मेरी वीडियो रुक गई थी थोड़ी देर के लिए, पता नहीं क्या हो गया था इसको। अब ये देखिए, ये मैंने इसको राउंड कर दिया ऊपर से, ताकि ये मतलब वो खंभे से लगे। जब पता ही खंभे जाते हैं वो बिजली वाले, वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं कैसे कैसे ना चीज़ें बड़ी हो रही हैं, जैसे जैसे आ गया ना। ये देखिए इसकी चौड़ाई कितनी बड़ी हो रही है, देखिए छोटे 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 करते हुए। ये देखिए कितना छोटा है, आते आते चीज़ें बड़ी हो रही हैं। इसको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव
खींच लूँगा ताकि मुझे पता लग जाए कि ये असली सही पॉइंट कौन सा होगा। ये देखिए कुछ ऐसे, अब देखिए मेरे को गलती है बीच में, ये देखिए कुछ ऐसे, ये देखिए कुछ ऐसे पॉइंट खींच लिया। अब स्ट्रेट लाइन मार दूँगा। ये देखिए थोड़ा सा गलत था, अब देखो अब ये देखिए यहाँ से ऐसे इसको ऐसे, ये देखिए फिर एक लाइन मार दी, बस अब ये हो गया। अब यहाँ पर हम ट्रीज भी बना सकते हैं कुछ चाहे तो। ये देखिए ऐसे ट्री बना देंगे, छोटा सा, पहले छोटे होते होंगे, छोटे छोटे होते हुए फिर बड़े होते जाएंगे। ये भी वैसे ही होंगे बड़े, जैसे वो जैसे पोल्स बड़े हो रहे हैं ना। गाइस ये जो सारे पेड़ वगैरह हैं, ये जो आप पोल्स वगैरह देख रहे हो, ये मैंने सारे उसी तरीके से बनाए हैं। बस इसमें मैंने क्या किया है कि उसकी शेप देकर ना पेड़ की थोड़ी सी, और उसके ऊपर मैंने शेडिंग कर दी है। बस मेरा क्या हुआ था कि मेरा कैमरा स्टॉप हो गया था, इसलिए मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाया उसकी ड्राइंग की। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे जैसे आप क्लोज आ रही है ना चीज़ें, तो आप भी देख रहे हो कि पेड़ भी बढ़ रहे हैं, उनका साइज़ बड़ा हो रहा है। ये पर्सपेक्टिव के कारण ही होता है ये सब कुछ। आप अपनी गली में जब कई बार खड़े होगे ना, तो दूर तक कोई चीज़ देखना, आप ये ऑब्ज़र्व करना चीज़ों को। जितना आप ऑब्ज़र्व करोगे आप उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है। कोई भी जैसे शेप्स वगैरह भी जो होती हैं, वैसे आप शेप जैसे देखते हैं तो वो स्क्वायर वगैरह ऐसे बनाते होंगे या ट्रायंगल ऐसे बनाते होंगे, पर ये क्या है, ये 3D नहीं है, ये है 2D। ये 2D फिगर होती हैं। अब इसको 3D में बनाना है तो उसमें उसमें भी पर्सपेक्टिव बहुत काम आता है। जैसे कि अब मैं दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, इसको भी ड्रॉ करना है। ये देखिए ये ऐसे ऐसे और दोनों को काट कर देना ऐसे, इसको ऐसे पीछे से ऐसे कर दोगे तो ये एक स्क्वायर बन गया 3D में। ये देखिए 3D में स्क्वायर बन गया। ये देखिए गाइस। अब ऐसे ही अब हम और भी शेप बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, लाइन खींचनी है ऐसे, कोई भी शेप बनाना है तो ये देखिए ऐसे किया तो ऐसे खींच दिया। अब मैं चाहता हूँ कि स्क्वायर बने थोड़ा सा, और एक और स्क्वायर बने, तो अब ये देखिए स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा। गाइस ये बेसिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। डिटेलिंग वाली वीडियो भी मैं बना सकता था, पर वो बेसिक्स नहीं है, बेसिक्स यही है। अगर आपको ये आ गए तो हर चीज़ आप 3D बना पाओगे आराम से। स्टिल लाइफ वगैरह भी आपसे आराम से बन जाएगी अगर आपको ये समझ आ। ये देखिए अब इसको ऐसे कर दूंगा। ये देखिए ये भी एक स्क्वायर बन गया है। ये देखिए इसको लाइन को इसके स्ट्रेट जैसे ये, ओह गलत हो गया। इसको भी ऐसे रख देंगे और एक लाइन खींच देंगे स्ट्रेट। ये देखिए यहाँ पर कुछ लाइंस बनती है ना, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन मैंने ऊपर वाली लाइन लेनी है। ऊपर वाली लाइन से बना के ये देखिए ये 3D स्क्वायर बन के तैयार हो गया पर्सपेक्टिव से। बस ये क्या है, ये दो लाइनें खींची है मैंने बस। ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, इससे ही देखिए ये 3 डायमेंशन लुक आने लग पड़ा है इस पे। मैं इस लाइन को बता दूँ ना, देखिए 3D लग रहा है। मैं उसको एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ इसकी एक। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, ये देखिए ये जो चार्जर है ये भी ऐसे ही है। ये देखिए मतलब ऐसे ही बना हुआ है। ये देखिए छोटा हो रहा है ना पीछे जाते जाते। ये देखिए ये छोटा हो रहा है, ये बड़ा पार्ट है। ये देखिए ये बड़ा है और ये पीछे जाते जाते छोटा हो रहा है, जैसे यहाँ पर है। बस ये इसकी एग्जांपल हो गई है। ऐसा आप भी प्रैक्टिस कीजिए, जितने हो सके उतने स्क्वायर बनाइए। और वो जो रेक्टेंगल बना के दिखा देता हूं। ये देखिए मैं ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ, ठीक है, वैसे ही लाइन खींची। ट्रायंगल ले लिया पूरा, थोड़ा सा कट कर दिया। ये देखिए ऐसे, और इसको ऐसे किया और इसको किया पीछे वही पॉइंट पे अटैच कर दिया जो मैं पॉइंट लिया था। ये देखिए ये तो 3D स्क्वायर का लुक आने लगता है। बस एक लाइन मारनी है, जैसे ये लाइन मारी है सेम वैसे लाइन मार दी। ये देखिए ये स्क्वायर, ये ट्रायंगल भी बनकर तैयार हो गया 3D में। देखिए अब ये 3D लग रहा है। मैं इसको बता दूँ, किसी को पता नहीं लगेगा। ऐसे करोगे, ये देखिए 3D में लुक आने पड़ा ना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ज़्यादा इसको। ये देखिए ऐसे ऐसे कर दिया। अब आपको ऊपर का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसे किया, इसको फिर से स्ट्रेट लाइन खींची ऐसे, फिर इसको सीधा किया ऐसे, और इसकी स्ट्रेट लाइन देखिए कहाँ बन रही है। ये देखिए यहाँ पे बन रही है। चाहे तो यहाँ से देखिए यहाँ से फिर से लाइन मार के आपको पता लग जाएगा। यहाँ से लाइन मारी ऐसे, देखिए कनेक्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ से एक लाइन मारूंगा, यहाँ से इसको कनेक्ट करवा दूँगा। ये देखिए ये स्क्वायर बन गया कुछ।
ये देखिए अब दिख रही है, ये देखिए ये वाली चीज़ बॉटम वाली ये नीचे हुई बनी हुई है, ये देखिए ऐसे है कुछ मेरे हिसाब से, या ऐसे, ये देखिए ऐसे। बस ऐसे ही आपने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाते जाना है जितने मर्जी, चाहे आप शेप्स, वैसे आप खुद कोशिश करो शेप्स बनाओ जितनी हो सके, कोई भी शेप बना सकते हो आप।